The foundation has been working in the field of education, primarily for the cause of education of the children coming from the underprivileged section. This also involves capacity building of teachers and other government functionaries. In the past couple of years, the pandemic has claimed a large number of lives. This situation has compromised every other sector, and education remains no exception. Keeping in mind the advent of the third wave, the foundation decided to contribute into the healthcare sector. In an attempt to curtail the aggravating COVID situation, the foundation members have distributed safety equipment like hand sanitizers and face masks to the frontline workers. And also, the foundation workers were tasked to distribute ration kits among the needy people. With an intent to make our healthcare centers more effective, the leadership at the foundation decided to carry out a health survey. पहला ऑब्जेक्टिव ये देखना था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे क्या कुछ सहायता कर सकते हैं अपने चिकित्सा तंत्र को, मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूव स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमको थर्ड वेव के लिए well prepared रहना है, and that preparedness is reflected with the strengthening of our medical system. Different block teams were assigned the task of carrying out this survey. The idea was to understand the basic healthcare structure existing at the local level. In order to do so, we had to interact with different medical staff members, including the doctors, the GNMs, the ANMs, and even the ASHAs. Talking specifically about Kumbhalgarh, the 4 members were split into 2 teams. In all, we had to cover 2 community health centers, 6 primary health centers, and 12 sub-centers. To develop a better understanding of the ground reality, we also interacted with 11 Panchayat Elementary Education officers and the teachers under them who had participated in the ILI surveys, that is influenza-like illness surveys and other COVID-related duties. As expected, this survey was going to be very exhaustive, literally. साला जोधपुर अरे जोधपुर का कबूतर अरे भाई उड़ता रे फुर फुर रे के मोटर बोली घुर थोड़ा बोलिया हुर अरे लागर गंडकड़ा मोटर पाछे कान्यू बोलियो धुर रे भाई कान्यार मान्या मान्या कितने माने कान्यार। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर कुंभलगढ़ के अंदर क्या स्थिति है, तो इसके लिए CHC इंचार्ज, THC इंचार्ज और सब सेंटर में जो ANM इन सभी से जब बातचीत करते हैं तो एक सेंस जो निकल के आता है उसमें ये देखा गया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जो प्रयास है वो पूरे कर रहे हैं। इसके बावजूद जो वैक्सीनेशन की जो स्थिति है वो उसका परसेंटेज काफ़ी कम है, पर लोगों को ये लग रहा है कि वो मतलब उससे बीमार हो जाएंगे, उससे दिक्कत हो जाएगी। जो फंक्शनरीज है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्हें ये लग रहा है कि वो सारे एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शायद लोगों को अभी उसके इम्पोर्टेंस पर बात करने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों है।
ऐसी स्थिति में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरिया है या ट्राइबल कम्युनिटीज जहाँ पे ज़्यादा हैं, डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट है जहाँ पर, तो वहाँ पर ये वैक्सीनेशन कम है। ऑफ कोर्स इसके पीछे लिटरेसी एक मुख्य कारण बनता है। वो पढ़ नहीं सकते, बैनर्स नहीं पढ़ सकते और कुछ देखे हुए को समझ नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनके बीच में शिक्षा का स्तर सुधारने की जरूरत है, एंड दे आर द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, सो वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ द vaccine awareness and providing vaccine, and also with the dry ration. First of all, I'm Dr. Divakar from PHC 7 कुंभलगढ़। पेशेंट आते हैं वो हमको रेफर करना होता है। 5 के बाद छठा पेशेंट आएगा वो हमको रेफर करना पड़ेगा। इवन जो 5 बेड में भी हमारे पास हाई फ्लो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट है, लाइक जिसको 8 या 10 लीटर या 15 लीटर का ऑक्सीजन चाहिए या उससे हायर चाहिए, वो हमें एब्सोल्युटली उसको हमने रेफर करना ही होता था। और ऑब्वियसली क्योंकि आगे बेड थे ही नहीं, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है, ऑक्सीजन बेड भी आरके हॉस्पिटल और जो हमने मराणा भोपाल जो उदयपुर जो रेफर किए, वो लोग सबको बेड नहीं मिल पाया, बल्कि मोस्ट ऑफ देम को बेड नहीं मिल पाया। सो कुछ डेथ्स आई वुड से कि रास्ते में भी हुई। और ऑफ कोर्स talking of IPLC, this institute, we only have a very small cylinder of which is 2 hours, which will last 2 hours. 2 hours. So, of course, that is not meant for corona. A COVID patient, we cannot maintain it for even for 5 liter, 2 hours it will be gone. So practically there was no oxygen so far. हालांकि अभी 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं, which I still have to check. So local staff नहीं है, यहाँ का स्टाफ होगा तो बेनिफिशियल रहेगा। जो यहाँ रहे बेसिकली, क्योंकि आउटसाइडर है वो वहीं जाना चाहेगा, उनकी फैमिली हो। कोई भी फैसिलिटी, इफ आई स्टैंड लीव एन एम्बुलेंस हियर विदाउट बाउंड्री वॉल, एनीबडी कैन डैमेज, देयर इज नो फेंसिंग, देयर इज नो सिक्योरिटी, इट इज हार्ड, लाइक विंडोज के ऊपर लोग पत्थर मार जाते हैं। दिस इज सेफ्टी इज लाइक मेंटेनेंस कैन नॉट हैपन, क्योंकि कैसे स्टाफ चला गया मान लो तो इवन बिजली के कनेक्शन भी कट जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस स्टाफ मेंटेन रहेगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती रही, वो डिमांड करेगा क्या होगा तो हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं। बट यू आर इवन इन डेंजर, यू आर पुटिंग MI स्टाफ एंड एवरीबडी एल्स इन डेंजर, मेडिकल स्टाफ हु इज विलिंग टू हेल्प यू टू एनी एक्सटेंट। तो कम से कम कम्युनिटी स्प्रेड, हम जब बाहर रहें तो मास्क पहने, मास्क सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज यू गेट ए कोविड वैक्सीन शॉट। क्रांति उसको लेके बैठे नहीं रहे, क्वेश्चन पूछे, डरने की जो कोई जरूरत नहीं। इफ यू कम टू मी एंड आस्क मी एनीथिंग आई विल रिप्लाई, गो टू एनी लेंथ टू एक्सप्लेन टू यू। और जो प्रॉब्लम है, कोई साइड इफेक्ट है, दे आर ऑब्वियस, वी टोल्ड टेल यू बिफोर एंड। So the people should understand that Dr. Divakar is here for them 24/7. Oh yeah. And so, unless there is a VC there in Kilwada. absolutely. So I thank you very much for giving your time to us. I appreciate you. एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी इन दैट मैनर दैट एजुकेशन एंड मेडिकल सिस्टम शुड बी easily accessible for the common people. This survey did not just provide me an opportunity to contribute for a noble cause, but it also introduced me to people coming from different walks of life. The scenic beauty and the cultural heritage of Rajasthan, along with the hospitality of its people, continues to mesmerize me.